हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम पढ़ रहे हैं प्लेइंग विद नंबर्स, क्लास 6 एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके हैं। ये पूरा डिविजिबिलिटी टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगर आपने अभी तक डिविजिबिलिटी टेस्ट के कॉन्सेप्ट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उन्हें विजिट कीजिए। 2 पार्ट्स में वीडियोस दिए हुए हैं जिसमें हमने जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया है, तो उन्हें ज़रूर विजिट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट्स डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 एंड बाय 8। यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिन्हें हमें निकालना है कि ये 4 या 8 से डिवाइड हो पाएंगे या नहीं। इन नंबर्स का हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद ए। फर्स्ट नंबर है 572। अब इसे अगर हमें पता करना है इस नंबर का कि ये नंबर जो है ये 4 से डिवाइड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो ये कैसे पता करेंगे स्टूडेंट्स? हम यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट्स देखते हैं 4 के लिए। तो ये लास्ट के 2 डिजिट्स देखेंगे, दैट इज 7 एंड 2। तो 7 और 2 मतलब 72। तो ये जो 72 है, क्या ये 4 से डिवाइड हो सकता है? अगर हाँ तो ये पूरा नंबर हो जाएगा, और अगर ना तो ये पूरा नंबर नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा डिविजिबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 72 को चेक कर लेते हैं। 72 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ हो गया 4 1 ज़ा 4 माइनस 3 2, 4 8 ज़ा 32 0 0। तो ये पूरा डिविजिबल है, जो 72 है ये पूरा डिविजिबल हो रहा है 4 से, तो मतलब 572 भी डिविजिबल बाय 4 होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इज डिविजिबल बाय 4। अब देखेंगे 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो 8 से देखने के लिए सेम रूल अप्लाई होता है विद द लास्ट 3 डिजिट्स। मतलब किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स देखते हैं, अगर वो जो है 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर डिवाइड होता है, नहीं हो रहे हैं तो नहीं होता है। यहाँ पर जो हमारे नंबर दिया है, जो गिवन नंबर है, वो खुद ही 3 डिजिट्स का है, तो ये पूरा नंबर ही आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा 8 के लिए। तो आपको पूरे से ही डिवाइड करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। 572 7 8 7 ज़ा 56 1 0 2 8 1 ज़ा 8, और ये आ गया यहाँ पर 4। तो ये जो 4 रिमाइंडर बच रहा है, इससे हमें समझ में आ रहा है कि भाई ये जो नंबर है ये 8 से तो डिवाइड नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इज डिविजिबल बाय 4 एंड नॉट डिविजिबल बाय 8। तो ये 4 से तो डिविजिबल है लेकिन 8 से नहीं है। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन वो है, काफ़ी बड़ा नंबर दिया हुआ है नेक्स्ट में बी में 726 352। ये नंबर हमें दिया हुआ है नेक्स्ट 726352। अब यहाँ पर भी हमें जो चेक करना है वो 4 और 8 से ही चेक करना है। तो सबसे पहले हम 4 से चेक करके देखेंगे। 4 से चेक करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट्स देखेंगे। 52 लास्ट 2 डिजिट्स हैं यहाँ पर 52। हमें इस पूरे नंबर को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर बता रही हूँ, कुछ रूल्स होते हैं डिविजिबिलिटी के जो आपको यहाँ पर अप्लाई करने होते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स जैसा समझ लीजिए इनको, और इनसे आप पता कर सकते हैं कि कोई नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं। अगर रूल्स को आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आपके पास वीडियोस हैं, आप सर्च कर सकते हैं। आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं जो डिविजिबिलिटी टेस्ट के रूल्स हैं वो क्या रहेंगे। यहाँ पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही रहे हैं रूल्स, जो भी हमें गिवन क्वेश्चंस में आते जा रहे हैं। 52, अब लास्ट के 2 डिजिट्स देखेंगे 4 के लिए। तो 52 जो है ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं। 4 1 ज़ा 4, यहाँ आ गया 1, ये हो गया 2, 4 3 ज़ा 12,
0 0। तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है 4 से, तो यहाँ लिख देंगे इज डिविजिबल बाय 4। अब 8 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, लास्ट 3 डिजिट्स देखते हैं। तो 352 इसके लास्ट 3 डिजिट्स हैं, तो 352 लिख देंगे और 8 से डिवाइड करके देखेंगे। 8 4 जा, यहाँ पर आ गया है 32, ये आया 3 0 2 नीचे, 8 4 जा 32 अगेन, और यहाँ पर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है 8 से। तो मतलब ये 8 और 4 दोनों से डिविजिबल है, तो हम लिख देंगे इज डिविजिबल बाय 8 एंड 4 या 4 एंड 8। नेक्स्ट नंबर देखेंगे। नेक्स्ट नंबर हमें क्या गिवन है, 5500। 5500 हमें ये नंबर गिवन है। अब इसे हमें चेक करना है कि भाई ये नंबर जो है ये डिविजिबल है 4 से या नहीं। तो लास्ट में हमारे पास 00 लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स। अब ऐसे में हमें बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर देखना है लास्ट के 2 नंबर्स, राइट। तो लास्ट के जब हम 2 नंबर्स देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि अगर वो दोनों के दोनों नंबर 0 हैं तो क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में। तो हमें कुछ नहीं करना है, 0 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाता है, वो किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकता है 0 जो है। तो यहाँ पर ये 00 जो है ये हमें बता रहा है कि ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स कि ये जो है डिविजिबल है बाय 4, इज डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट इज 8। अब यहाँ पर हमें देखने लास्ट के 3 नंबर्स, लास्ट के 3 डिजिट्स। तो 3 डिजिट्स का जो है डिवाइड करके देख लेंगे 8 से। 8 6 जा 48 -2 0, 8 2 जा 16। अब यहाँ पर हमारे पास 4 जो है वो रिमाइंडर में बच रहा है, तो यहाँ ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हम लिख देंगे एंड नॉट डिविजिबल बाय 8। क्योंकि ये 8 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा तो लिख देंगे नॉट डिविजिबल बाय 8। नेक्स्ट नंबर जो हमें दिया है दैट इज 6000। अब यहाँ पर भी हमें लास्ट में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 2 zeros दिए हुए हैं लास्ट में। इनफैक्ट 3 0 हैं हमारे पास, लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं वो सबके सब 0 हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, तो आप जानते हैं कि 0 जो है वो सबसे डिवाइड हो ही जाता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इज डिविजिबल बाय 4 एंड 8। दोनों से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट्स तो वो 0 हो गए, और 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट्स तो वो भी 0 हो गए, तो ये डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 12159 इज, लेट्स सी 59 जो है ये नंबर हमें दिया हुआ है लास्ट 2 डिजिट्स में। 59 जो है ये 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, लास्ट में इसके 9 है, तो बेसिकली 4 से ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो ये 59 नहीं हो पाएगा, तो ये पूरा नंबर डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो हम लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाय 4। 8 से देखेंगे 159 है यहाँ पर 8 के लिए, तो 8 से भी ये जो है ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे एंड 8, नॉट डिविजिबल बाय 4 एंड 8। नेक्स्ट हमें जो F में दिया हुआ है दैट इज 14560। 14560 ये नंबर हमें F में दिया हुआ है। लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं ये इसके 60 हैं, तो यहाँ पर ये जो 60 है ये 4 से डिवाइड हो जाता है, तो लिख देंगे इज डिविजिबल बाय 4।
अब ये 4 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन लास्ट में 3 डिजिट्स जो हैं 8 के लिए हमें क्या देखने होते हैं, 3 डिजिट्स देखने होते हैं। तो 8 से हम ये करके देखेंगे 560 का डिवीजन। 8 7 ज़ा 56 और यहाँ 0 आ जाएगा, मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 8 से, तो लिख देंगे इज़ डिविजिबल बाय 4 एंड 8। दोनों से ही डिवाइड हो रहा है ये, तो बस लिख देंगे दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो नेक्स्ट जो हमें दिया हुआ है नंबर वो है 21084 जी, 21084। अब यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट्स हैं 8 और 4, 84, ये 4 से डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे इज़ डिविजिबल बाय 4। 8 से 084 है, तो ये 8 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो लिख देंगे एंड नॉट डिविजिबल बाय 8, क्योंकि ये 8 से डिवाइड नहीं हो पाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे यहाँ पर जी तक हो गया है। अब जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो मैं थोड़ा ऊपर की तरफ कर रही हूँ, नीचे शायद आपको ना दिख पाए, तो इसलिए मैं यहाँ कर रही हूँ ऊपर। ये आई होप आपने लिख लिए होंगे 2 क्वेश्चन ऊपर के। जी के बाद है एच। यहाँ पर हमें जो नंबर दिया है वो है 131795072। इतना बड़ा नंबर दिया है। बड़े नंबर देख के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बड़े नंबर्स हैं उनमें भी लास्ट के 2 डिजिट और लास्ट के 3 डिजिट ही देखने हैं। तो 72 लास्ट के 2 डिजिट्स दिए हुए हैं। 72 जो है ये अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 4 के साथ, तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे इज़ डिविजिबल बाय 4। एंड अब 8 की टेबल भी अगर आप पढ़ेंगे तो लास्ट 3 डिजिट्स देखने हैं 072, लास्ट 3 डिजिट्स में 072 है, तो मतलब 72 ही मान लें इसको भी। और 72 जो है वो 8 की टेबल में आता है, तो यहाँ 8 9 72 होता है, तो ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो बाय 8 भी लिख देंगे, क्योंकि ये 8 से भी डिविजिबल हो जाएगा। एच के बाद है आई 1700। लास्ट में 2 0 हैं, तो सीधा सीधा लिख देते हैं इज़ डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट इज 8 700 दे के रखा है 8 के लिए। लास्ट के 3 डिजिट्स अगर आप देखें तो 700 का हम क्या करेंगे, डिवीजन करके देखेंगे 8 के साथ। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 8 8 ज़ा 64, ये हो जाएगा 6 0, 8 7 ज़ा 56, 4 0। लास्ट में 4 रिमाइंडर बच रहा है, तो यहाँ पर ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ लिख देंगे नॉट डिविजिबल बाय 8। लास्ट क्वेश्चन जे में हमें 2150 दे रखा है, 2150। इसके लास्ट 2 डिजिट्स देख लीजिए 50। तो क्या 4 से डिविजिबल है 50? नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। और लास्ट के 3 डिजिट्स अगर आप देखेंगे, लास्ट के 3 डिजिट्स अगर आप देखेंगे तो 150 है लास्ट के 3 डिजिट्स। तो 150 जो है ये देखेंगे 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो इसका डिवाइड करके देख लेते हैं। 1508, 8 1 ज़ा 8 -7, 8 8 ज़ा 64, 6 रिमाइंडर बच रहा है, तो एंड 8 लिख देंगे सीधा सीधा कि नॉट डिविजिबल बाय 4 एंड 8, दोनों में से किसी से भी डिविजिबल नहीं है।
तो ये था हमारा क्वेश्चन 2। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं, तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिए स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।